प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें काम धंधा करना है। आज हम काम के बारे में बात करेंगे। बाइबल हमें काम के बारे में क्या सिखाती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बाइबल से सीखेंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना पहला अध्याय, इसका 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे लिखा है जी, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आत्मिक उन्नति करनी है। उसके बाद प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहा है कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमें सभी कामों में उन्नति करनी है। प्रभु ने लिखा है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। मतलब प्रभु चाहते हैं कि हम हर सेक्टर में, हर जगह पे हम ग्रो करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। पहले ना मैं आत्मिक उन्नति के बारे में बात करूंगा। देखो, आत्मिक उन्नति हमारी कैसे होगी। आत्मिक उन्नति मतलब हमारी आत्मा की उन्नति, कि हमारा एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। मतलब हमें प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और हमें बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी और बाइबल पढ़ने के बाद हमें इसके ऊपर चलना भी है और प्रभु के सेवकों से भी आपको वचन सीखना पड़ेगा। देखो, कहते जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो प्रभु के जो सेवक हैं, इतने सालों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, कोई 20 साल से प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से, ऐसे लोग भी हैं जो 40-40 साल से भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से आप सीखो, आप उनको भी सुनो कि जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो आप ना करो, वो भी आपको सिखाएंगे। मैं ना कई बार देखता हूं कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते जी, हमारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते जी। उसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप जब बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते ना, आप इकट्ठे बैठ के बाइबल पढ़ना शुरू करो। देखो, जब आप इकट्ठे बैठते हो ना तब सबके लिए इजी हो जाता है। अकेला बंदा जब बैठता है ना तो शैतान आके उसको फंसा लेता है, वो बाइबल नहीं पढ़ने देता। वो उसके मन में विचार डालेगा, कहीं बोलेगा फोन देख ले, कभी फोन की घंटी बजेगी, कभी कोई बुला लेगा, यानी उसके दिमाग में विचार डालेगा। वो बंदा वो हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वो बाइबल नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर पूरी फैमिली बैठी हुई है ना तो एक दूसरे को देख के एक बंदा बाइबल पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हम बाइबल को पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और हम प्रार्थना कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में हूं। मतलब जब हम पूरा परिवार बैठते हैं, बच्चे बैठे हैं, आप बैठे हो, आपकी वाइफ है, सभी लोग मिलके जब हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका भी आत्मिक लेवल इंक्रीज होगा और आपके बच्चों का भी आत्मिक लेवल इंक्रीज होगा। ये मैंने एक प्रभु के सेवक से सीखा था। उन्होंने बताया था कि पूरी फैमिली बैठ के हम क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमें ये आदत बनानी है कि शुरुआत देखो आप कम से कम आप 15 मिनट से करो, चाहे 15 मिनट ही बैठो, सब हम मिलकर बोलेंगे कि हम प्रभु का भजन ही गाएंगे। और आजकल तो हमारे पास यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सभी सॉन्ग अवेलेबल हैं, आप उसको लगा के वर्शिप कर सकते हो, है ना। हम डिजिटल का देखो, बड़े अच्छे प्रभु ने हमें ये डिजिटल ऑप्शन दिया, तो हम इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम वर्शिप कर सकते हैं। फिर हम वचन, उसके बाद वचन हम क्या कर सकते हैं, वचन हम पढ़ना शुरू करें, उसके बाद थोड़ी हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो इससे क्या होगा, डेली की ये आदत बनानी है। अगर सुबह शाम 2 टाइम हो जाए तो और बड़ी अच्छी बात है, ताकि हमारा आत्मिक लेवल इंक्रीज होता रहे। देखो, ये हमारा ना मकसद होना चाहिए कि हमें बाइबल का जो नया नियम है, भजन संहिता है, नीति वचन है, इनको ना कम से कम आप 100 बार ही पढ़ लो। बार बार आप पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। जब आप बार बार इन बातों को पढ़ते रहोगे ना तो परमेश्वर का जो वचन है ना वो आपके अंदर जमा होता जा रहा है। आपको लगेगा ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, दूसरी बार पढ़ोगे फिर लगेगा पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी बार आप ज्यादा बार पढ़ोगे ना तो उससे क्या होगा, जब आप किसी से बात करने लगोगे ना तो ये वचन आपके मुंह से निकलेगा। जिस दिन आपके अंदर से वचन निकलना शुरू हो गया ना, मतलब कि आपका आत्मिक लेवल परमेश्वर ने इंक्रीज कर दिया है। और ये वचन आपको धरती पे गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। कोई भी आप कुछ भी करने लगोगे तो ये वचन आपके आगे आ जाएगा। तो इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। जितना खाना खाना जरूरी है ना, उससे ज्यादा बाइबल पढ़नी जरूरी है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हमें बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए, हमें बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। और प्रभु के जो अच्छे सेवक हैं उनको भी आप सुनो, ताकि उनसे आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज हो जाए। तो पहला क्या हो गया, हमें क्या करना है कि हमें बाइबल पढ़नी है ताकि हमारा आत्मिक लेवल इंक्रीज हो। पूरी फैमिली के साथ मिलके बाइबल पढ़नी है। और उसके बाद आगे काम की बात है कि प्रभु ने कहा है कि
जैसे तुमने अब आत्मिक उन्नति हो गई, अब सब बातों में उन्नति करनी है। देखो वह हमारा परिवार है जी, हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उनको निभाना है। अगर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपकी जिम्मेवारी है कि इनको आपने क्या करना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा खाना देना है, अच्छे कपड़े देने हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। वो सभी चीज़ें तभी पूरी हो पाएंगी अगर आप क्या करोगे, काम धंधा करोगे। तो आपको अब अगला काम क्या करना है, पूरी ताकत से काम करो। बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो भी तुम्हें काम मिले, पूरी बल से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से उस काम को कर। हमें नहीं पता हमें कौन सा काम हमें सफल कर देगा, जीवन में कौन सा काम है जिससे हम सफल हो जाएंगे। देखो पैसा भी धरती पे जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के गुजारा नहीं होता, पैसा हमें चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारी बहुत, देखो पहले नंबर पे तो परमेश्वर है हमारे लिए, लेकिन उसके बाद दूसरी हमारी धरती के ऊपर जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। तो पैसा काम करने के द्वारा ही आएगा, मुफ्त में पैसा नहीं आने वाला। अगर आप सोचो बिना काम किए, बिना रिस्क लिए पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। थोड़ा ना मैं पैसे के ऊपर बात करूंगा कि पैसा काम करने से कैसा आएगा, काम कैसे करना है, थोड़ा मैं अब काम के ऊपर बात करूंगा कि हमें काम कैसे करना है। थोड़ा देखो काम करने के लिए क्या करना है, हमें ना पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। परमेश्वर ने ना हर एक इंसान को कोई ना कोई टैलेंट दे रखा है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से बैठ के एक ना रजिस्टर लो। देखो अकेले बैठना स्टार्ट करो आप, यहाँ पे अब काम की बात कर रहा हूँ, परिवार के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रजिस्टर पे लिखना शुरू करो कि आपको परमेश्वर ने कौन सा टैलेंट दे रखा है। प्रभु ने हर बंदे को कोई ना कोई तो टैलेंट दिया हुआ है, यानी ऐसा कोई भी काम जिसको मतलब आपको करने के लिए बड़ा इजी लगता है। अब जैसे प्रभु ने मुझे टैलेंट दिया है, मुझे वचन शेयर करना हो, मैं बड़ी इजीली कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 बंदे बैठे हो, 10,000 बैठे हो, मैं ऐसी बात कर लूंगा, मेरे लिए ये नॉर्मल सी बात है। मतलब दूसरों को सिखाना, प्रभु ने मुझे ये गिफ्ट दे रखा है। और पैसों की कैलकुलेशन करनी हो, वो बड़ी मैं इजीली कर लेता हूँ, यानी पैसों को बड़ी मैं कैलकुलेशन के, मैथ के ऊपर भी प्रभु ने मेरी बहुत अच्छी पकड़ दे रखी है, तो मैं उसी रिलेटेड काम करता हूँ जहां पे मुझे पैसों के मैं कैलकुलेशन वगैरह सब बड़ी इजीली कर लेता हूं। अब तो क्या हो गया, अब आपने पहले क्या करना है, अपना टैलेंट देखना है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट प्रभु ने आपको दे रखा है। अब आप रोज सोचना शुरू करो कि प्रभु से पूछो, नहीं समझ आता है प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है। टैलेंट को ना एक तरीके से और समझा जाता है कि कोई भी ऐसा काम जिसको आपको काम करके ना आनंद आता हो, जो आपके लिए बड़ा इजी हो, दूसरों को वो बड़ा मुश्किल लगता हो लेकिन आपको आसान लगता हो, तो उस काम को क्या करना है, आप उस काम को करो। देखो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। बिजनेस में ये है कि उसमें रिस्क है, तो बिजनेस करने से पहले ये आप दिमाग में बिठा लो कि रिस्क है, इसमें लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को झेलने के लिए आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी कि हाँ देखो बिजनेस को हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उतना रिस्क लेंगे जितना हम झेल सकते हैं, कि अगर हमारा बिजनेस नहीं भी चला तो हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने बेवकूफियां नहीं करनी कि बहुत ज्यादा लोन लेके, बहुत ज्यादा उधार अपने सिर पे आपने इकट्ठा कर लिया और उस बिजनेस को करनी। आप छोटे से शुरू करो, 10, 20 हजार, 50 हजार से आप स्टार्ट करो। अगर 50 हजार डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और दिमाग को पहले बिठा के, हो सकता है मैं फेल भी हो सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बिजनेस में फेल हो गए, दूसरे को शुरू करो, दूसरे में फेल हो गए, तीसरे को शुरू करो, तीसरे में हो गए, चौथे को शुरू करो। थोड़ा और मैं उदाहरण से बताता हूं। प्रभु यीशु को महिमा मिले, मैंने कई बिजनेस किए हैं, कई काम किए हैं, प्रभु ने हर काम को मुझे ब्लेस किया है। 1-2 काम है जहां पे मुझे आशीष नहीं मिली मुझे, मतलब मैं वहां पे फेल हो गया, लेकिन ज्यादातर कामों में प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। और हर काम को मेरा मानना है कि ज्यादातर कामों में प्रभु ने मुझे ब्लेस किया ही किया है। और आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, आलसी नहीं बनना, पूरी डट के मेहनत करो। अब और बताता हूँ बिजनेस करने का थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, बिजनेस कैसे होता है। देखिए बिजनेस के लिए क्या होती है, सबसे पहले नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट है। नॉलेज चाहिए आपको, ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान देखो बुक्स पढ़ने से भी आता है, प्रैक्टिकल करने से भी आता है। बुक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल करने से ज्यादा आता है ना। बुक्स भी रीड करो, चलो आजकल डिजिटल हो गई चीजें, तो आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे लोगों को सुन सकते हो, उनसे भी काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक हो। उसके बाद दूसरी, मान लो आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप बिजनेस एकदम से मत स्टार्ट करो, आप सबसे पहले जॉब कर लो। उस फील्ड के लिए आप क्या करो, कुछ जॉब कर लो। अब जॉब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस बंदे को देखो कि ये बंदा क्या गलतियां करता है, तो वो जो गलतियां करता है आप मत करो,
मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने क्या करा, बिजनेस करना था, उन्होंने बिजनेस कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जॉब करी वहां पे। जब उन्होंने जॉब करी ना, उस काम की जॉब करी, वहां पे सारी चीजें सीख ली, प्लस उसका इंटरेस्ट था उस काम में। और जब करने के बाद ना 2 साल वहां पे जॉब करी, 2 साल जॉब करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और जो गलतियां उस बंदे ने करी थी, जहां पे उन्होंने बिजनेस मतलब जॉब करी थी, उसने वो सारी गलतियां हटा दी, और आज वो बिजनेस करते 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 उनकी काफी अच्छी इनकम है। मेरा मानना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम होगी। 12 × 2 24 लाख रुपए हो गया जी साल का। अब यहां पे प्लस पॉइंट क्या था कि पहले क्या करा, उस काम को सीख लिया जॉब करके। अब उसमें 2 बेनिफिट है, एक तो आपको सैलरी भी मिल गई, थोड़ी कम भी मिल जाए सैलरी चलेगा, कोई बात नहीं। आप ये देखो वहां से सीखने को मिल रहा है कि आप उस बिजनेस को सीख रहे हो, प्रैक्टिकल आप देख रहे हो कि वो बंदा बिजनेस में कैसे सिचुएशन को डील करता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। मैंने भी कई लोगों के साथ काम किया है, तो मैंने उनसे बड़ी चीजें सीखी हैं। मैं देखता था कि एक पर्सन के साथ मैंने काम किया था, तो जब मैंने उनके काम देखा, उनके अंदर मैंने बहुत टैलेंट देखा। वो इतनी मेहनत करते थे, सुबह से शुरू हो जाते थे, रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक भी काम करते रहते थे, डट के काम करते थे, बिना रुके बिना थके, मतलब कि उन्होंने लगे ही रहना है। और उनके बाद उन्होंने जो मर्जी काम बोल दो, उनके मुंह में ना एक लाइन बोल देते थे, हो जाएगा। उनको कोई भी काम बोलो, वो कहते हो जाएगा। कभी मैंने उस बंदे के मुंह से ये लाइन नहीं सुनी कि ये काम नहीं हो सकता। उसको कुछ भी बोलो, एनीथिंग, कि ये काम करना है, वो कहता हो जाएगा। तो ये मतलब एक पॉजिटिव सोच थी उस इंसान के अंदर कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा उस बंदे ने लॉस भी खाया, ये मतलब वो काम में उसने पहले कमिटमेंट कर दी। यहां पे वो बंदा इसलिए थोड़ा फेल हो गया, थोड़ी ना रिसर्च नहीं करता था वो, कि मैं थोड़ा पता कर लूं, जानकर ले लूं, बस वो कहता था ओके डन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा बंदा कामयाब हुआ, उसने क्या करा, उसने ना सबसे पहले रिसर्च करी। मतलब जब उस किसी को ने कोई काम बोला कि ये काम आपने करना है, तो उन्होंने पहले हाँ नहीं बोला, उनका मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। अब उस टाइम में क्या कर लिया, सारी रिसर्च कर ली कि हमारा ये काम हम करते हैं, इसमें हमारा एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, पता लग गया कितने पैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करके बता दिया अपना एक प्रॉफिट रख के कि हमें ये काम इतने पैसे लगेंगे। अब जो पहला बनता था वो क्या करता था, बस वो कहता था हो जाएगा। बाद में क्या होता था, वो पैसे कम बता देता था क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था, रिसर्च नहीं करता था, फिर वो लॉस करता था। इस चक्कर में वो व्यापार से बाहर भी हो गया। लेकिन जो दूसरे बंदे की मैं बात कर रहा हूं कि जिसने वो बिजनेस किया, उसने सारी रिसर्च करके किया और आज वो दूसरा बंदा कामयाब है। और मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूं कि बिजनेस के बारे में ना कुछ और बातें बताता हूं। देखो, जो अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो बिना पैसों के भी बिजनेस हो सकता है। अब बंदा बोलेगा जी बिना पैसों से कैसे बिजनेस होगा, मैं अपनी उदाहरण से ही बताऊंगा कि बिना पैसों से कैसे बिजनेस होता है। ये बात कर रहा हूं मैं, लगभग 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूं मैं। तो मैंने ना प्रिंटिंग का काम करता था, मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस था। अब तो मैं नहीं करता हूं, पहले मैं करता था प्रिंटिंग का बिजनेस। वो मैंने बिना पैसों के किया हुआ है कि अपने घर से कुछ नहीं लगाया कभी मैंने। मेरे पास क्या होता था, जाने मुझे नॉलेज है प्रिंटिंग के काम की। अब मुझे क्लाइंट ने फोन किया कि मुझे ये वाला, मान लो ये जी पंफलेट प्रिंट करवाना है। अब मैंने उसको एक प्राइस दे दिया कि इतने पैसे लगेंगे जी आपको, मैं इतने पैसे लूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने 50% पेमेंट उनसे एडवांस ले लेनी है। कई क्लाइंट तो मेरे ऐसे थे, वो 100% एडवांस दे देते थे। मेरी आदत थी कि जो बंदा पैसे एडवांस नहीं देता था, मैं उनका काम ही नहीं करता था, मैं साफ ही मना कर देता था। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे से ना चक्कर नहीं लगाए जाते। मैंने सीखा था कि उधार तो करना ही नहीं है। कई क्लाइंट से तो मैंने 100% भी एडवांस लिया, किसी से 50 ले लिया, 40 ले लिया। अब जब मैंने 40% पैसे ले लिए, मैं क्लाइंट को सीधा बोलता था जी हमें पेपर लेके आना है, तो आप पैसे दोगे तो हम काम शुरू करेंगे। क्लाइंट बोलता अपने पास से लगाओ, मैं कहता जी हम एडवांस के बिना काम ही नहीं करते। हम मेरे बिजनेस में क्या होता था, प्रिंटिंग में ना कई बार लोग एडवांस नहीं दिया, डिजाइन बनवा लेते थे, हमारे डिजाइन में पैसे लगते हैं और बाद में मना कर देते थे। तो मैंने ये चीजें वो सीख ली थी। अब मुझे क्लाइंट ने 40% या 50% पैसा एडवांस दे दिया। अब मार्केट में ना मेरी वैल्यू बनी हुई है, मतलब कि लोगों के साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। तब मैंने क्या करा, पैसे दिए उसने, मैं पेपर ले आया, पेपर लेके आया, डिजाइन पेपर वाले को पैसे दे दिए। पेपर वाला पैसे कैश लेता था, डिजाइन वाला उसके पैसे रोक लो, 2 दिन बाद दूंगा जी पैसे। अब मैं अपने घर से पैसे नहीं लगा रहा हूं, देखो मैं बिजनेस का सिस्टम बता रहा हूं। अब प्रिंटिंग वाले को भी रोक दिया, कोई बात नहीं, दे देंगे जी आपको। कई बार मैं दे भी देता था, ऐसा नहीं मेरे पास होता था फंड में दे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 50% 40% पैसा मेरे पास क्लाइंट का आ चुका है। उसमें से ज्यादा नहीं तो मुझे सिर्फ 20% ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो उसमें मेरा प्रॉफिट होता था। 30%, कई बार 20%, डिपेंड करता क्लाइंट टू क्लाइंट।
अब मैंने क्या करना है, जब प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब मैं क्लाइंट को देने गया, मैंने उसी टाइम उससे पैसे ले लेने हैं। अब वो पैसे लेके मैंने क्या करने हैं, जाके वो प्रिंटिंग वाले को दे दिए, वो कटिंग वाला बंदा है उसको दे दिए। तो बहुत बार तो मैंने अपने घर से पैसा नहीं लगाया, बिना पैसे लगाए भी मैंने क्लाइंट के पैसे को यूज करके ही बिजनेस किया है मैंने। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हैं। एक बार मुझे काफी बड़ा ऑर्डर मिला था, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एडवांस पैसे डाल दिए 50%। उसमें मेरा तो 50% एडवांस डाल दिए, थोड़े बहुत मैंने उनके साथ क्लाइंट के उनके साथ उधार कर लिए जो प्रिंटिंग वाले लोग थे। बाकी सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आइडिया देगा कैसे काम करने हैं। मुझे याद है जब मैं प्रिंटिंग का काम करता था तो मेरे साथ क्या होता था, प्रभु का आत्मा ना मुझे अगुवाई करता था। एक बार की बात है, एक मैंने कहीं पे मेरे पास अर्जेंट काम आया था प्रिंटिंग का, तो वो ना क्लाइंट को रात को ही सामान चाहिए था। प्रभु ने ना मेरे मन में डाला, कहता सबसे पहले जाके ना तू वो काम करवा ले। नहीं तो मुझे नहीं पता था क्यों, मेरे मन में आया बस भी तू वहां चल फटाफट। मुझे ना वो जैसे आत्मा परमेश्वर का ना प्रेशर डाल रहा था, तो वो जाके वो शीट ले ले वहां पे जाके। मैं दुकान पे गया, मैंने उसको बोला कि ये वाली शीट दे दो। वो कहता आज ना मैं जल्दी जाने वाला था। देखो परमेश्वर को पता था वो जल्दी जाने वाला है। कहता वैसे तो मैं 8 बजे जाता हूँ, मुझे पता था वो 8 बजे तक के होते ही हैं। कहता लेकिन आज मुझे काम था इसलिए मैं 7:30 ही जाने वाला था, आप जल्दी आ गए, 5 मिनट में मैं बंद करने वाला था। फिर मैंने धन्यवाद किया, प्रभु की तरह धन्यवाद, तूने मुझे बता दिया, पहले मुझे एडवाइस दे दी, और वहां से सामान लेके मैंने सामान रेडी करवाना तो वो मैंने करवा लिया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा हर जगह हमें एडवाइस देगा, आपको बताएगा काम कैसे करना है। एक बार मुझे याद है मैंने एक काम पकड़ा, सभी मुझे एक्सपर्ट लोग मुझे बोल रहे थे, कहते ये तो 15 दिन में पूरा हो ही नहीं सकता। प्रिंटिंग ऑर्डर मिला था मुझे, काफी बड़ा ऑर्डर था उसमें। तो लोगों ने मुझे बोला, जो एक्सपर्ट थे 30-30 साल से काम कर रहे थे, कहते ये नहीं तो पूरा कर सकता, ये तो पूरा कर ही नहीं सकता। मैं प्रार्थना करता गया, मैंने कहा प्रभु कि मेरी मदद करो। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी, परमेश्वर ने मुझे आइडिया दिए, परमेश्वर ने बोला तू ये काम कर। मेरी की एक आदत है, मैं ना लोगों से पूछ पूछ के सीखता रहता हूँ। मैंने अपने पहचान में लोग थे, मैं उनसे पूछता रहा कि भाई यार क्या करूँ, प्रिंटिंग का सामान ज़्यादा है, कहाँ से कराऊँ। उसने एक बंदे ने आइडिया दिया, कहता है ऐसा कर, ये बंदा प्रिंटिंग बढ़िया करता है, इसके पास चले, इसको काम दे दे, उसको दे दे। मैंने अलग अलग जगह पे काम बांट के दे दिया। उसके बाद मैं उनके पास खड़ा हो गया, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़ यार जल्दी करवा दो, ये हमें बड़ा अर्जेंट है, ये है। मिल मिल के उनके पास खड़े हो के मैंने उनसे काम करवा लिया। उसके बाद वो कटिंग करने थे पेपर, और बंदे के हाथ दुखने लग गए कटिंग कर करके। वो कहता भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पास मत लेके आना। तो वहां भी प्रभु ने आइडिया दिया कि दूसरे बंदे से जाके कटिंग करवा। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने हर जगह एडवाइस दी, अगुवाई की। तो आपके बिजनेस को चलाने में आप परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। तो आप जब आत्मिक लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, वो तभी पॉसिबल है। अगर आत्मिक लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा ना, परमेश्वर से गवाही नहीं मिलेगी। तो हमें अगर परमेश्वर से गवाही चाहिए ना, तो आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है परमेश्वर में। प्रभु ने कहा तो मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। देखो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। मुझे परमेश्वर की ये चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जबरदस्ती नहीं करता कि तू बाइबल पढ़ ही पढ़। वो कहता तेरी इच्छा है, तूने पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तेरी मर्जी है। तो बाइबल जरूर पढ़ो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। ये मैंने उदाहरण बताई आपको कैसे कि हम जब बिजनेस करेंगे तो प्रभु का आत्मा हमारी मदद करेगा और हमें ब्लेस करेगा। एक और आपको उदाहरण से सिखाता हूं। एक मेरा और पहचान में बंदा है। अब उसने क्या करा, उसने सबसे पहले ना जॉब स्टार्ट करी। देखो शुरुआत जीरो से ही होती है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई भी बिजनेस करना है। आप उसने जॉब जब शुरू करी ना, तो उसको सैलरी नहीं मिलती होती थी। जब उसको बंदे को सैलरी नहीं मिलती होती थी तो वो बेचारा परेशान होता था। उसने क्या करना, मुझे याद है, वो मेरे घर पे ना कई बार, हमारे घर पे लैंडलाइन होता था, पुरानी बातें कर रहा हूँ, काफी ये 20 साल पुरानी बात होगी कम से कम। तो उसने ना लैंडलाइन पे आके फोन करना कि अपने सैलरी वालों को कि मेरे अकाउंट में सैलरी डाल दो, महीना हो गया मुझे काम करते करते सैलरी नहीं आई। बड़ा परेशान होता था वो, सैलरी मिलती नहीं थी, वहां पे कोई टारगेट होता था। फिर उसने छोड़ दी। फिर उसको एक जगह पे और काम मिल गया, वहां पे उसने काम करा। वो बंदा मेहनती बहुत था, मेहनत करी उसने डट के, और वो काम जो मिला फिर उसने वो काम सीख लिया वहां पे। 2-3 साल डट के, मतलब उसने काम जो वो करा वहां पे, सीख लिया काम। और सीखने के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसने रिस्क लिया, पैसा लगाया। बिजनेस, देखो बिजनेस में पैसा भी लगता है, और काम डट के करना शुरू किया। आज वो अच्छे लेवल पे सेट है बंदा, वो अच्छा घर है उसके पास, अच्छी गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है मतलब। तो कहने का मतलब मैं इस चीज से ये सिखाना चाहता हूं, शुरुआत जीरो से ही होती है। धीरे धीरे शुरुआत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। देखो ये तो हो गया बिजनेस वाला। देखो बिजनेस आप तभी करो अगर आपका माइंड बिजनेस में चलता है, आपके अंदर इच्छा है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। अगर नहीं है मत करो, आप जॉब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जॉब करो।
लेकिन आपको अपना पैसा ना वो बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे लगाना है। एक मैंने ना और वीडियो बना रखी है कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करें, आप उसको जरूर देखो। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बता रखी हैं कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, तो उससे भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो मैंने आज आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, कि काम कैसे करना है। एक आपको और उदाहरण से समझाता हूं। एक ना KFC के बारे में आप सबने सुना हुआ है, मैंने उनका सुना था, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था। तो वहां पे उन्होंने ना KFC के जो ओनर है, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने ना प्रार्थना करनी शुरू करी। उन्होंने जब प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु मैं कौन सा काम करूं, प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे, प्रभु ने उत्तर दिया कि तुम्हें जो काम आता है ना तुम वो काम करो। तो उन्होंने बोला प्रभु मुझे तो चिकन बनाना आता है। प्रभु ने कहा तू चिकन बेच। तो उन्होंने चिकन बेचना शुरू किया। देखो आज आज सबको मालूम है KFC पूरे संसार में है, हर जगह उनकी फ्रेंचाइजी है। तो इसी तरह से आप भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो काम आपको आता है वो आप स्टार्टिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसमें आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब सबसे जरूरी बात मैं करने जा रहा हूं, उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें क्या करना। नीति वचन 3 का 9 से 10 कि हमने बाइबल भी पढ़नी शुरू कर दी है, अब हम काम भी करने शुरू कर दिए, लेकिन एक चीज में सब ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, हम उससे बात करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। इसमें क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। यहां पे क्या लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखो ये वचन हमें क्या सिखा रहा है, प्रभु क्या सिखा रहे हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब आपका काम क्या है ना, हमें क्या करना है, अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा आपने निकालना ही निकालना है, जो प्रभु के काम के लिए हमें देना है। वो आप कहां दे सकते हो, आप ऑनलाइन अगर शिक्षा ले रहे हो वहां भी दे सकते हो, आप चर्च में जा रहे हो वहां भी दे सकते हो। यानी एक आदत बनाओ कि आपने कुछ ना कुछ प्रभु के लिए देना ही देना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। ये वचन प्रभु का वादा है। देखो मैं ना ये नहीं कहना चाहता कि आप इतने हजार दो, उतने हजार दो, नहीं, मैं कहता हूं चाहे आप 100 रुपए ही दो, देने की शुरुआत करो कि महीने का आपने प्रभु अलग से 100 देना है। आप आदत डालो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। मैंने ये ना किया हुआ है ये चीजें। मैं क्या करता था, जब मेरी इनकम कम होती थी तो मैं थोड़े पैसे देता, लेकिन मैं देता जरूर था प्रभु के राज्य के लिए। मैंने शुरुआत 200 से करी, 500 से करी, जैसे जैसे प्रभु इनकम इंक्रीज करते रहे तो मैं उसको और बढ़ाता गया। तो जैसे जैसे प्रभु आपकी इनकम इंक्रीज करते रहते तो देने के लिए सदा ही तैयार रहो आप। प्रभु ने क्या, अगर तुम दोगे तो क्या होगा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। मतलब तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, ये किस चीज को दर्शाता है, आशीष को दर्शाता है कि आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर हर एक जगह के ऊपर ना आपको ब्लेस करेगा, आपके हर जगह ब्लेस करेगा। आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे भी आपको आशीष आ रही है ना। तो उसके बाद आपकी फैमिली में भी शांति बनी रहेगी, आपका बच्चे भी को भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, काम धंधे भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। मुझे कई बार प्रभु ने इतना काम दिया कि मैं काम कर करके थक जाता हूं, कई बार ऐसा भी मेरे साथ होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए हमेशा तैयार रहो, खुशी से आपने देते रहना है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कर्जा उठा के नहीं देना है। आपके पास नहीं है अभी, कोई बात नहीं, अभी मत दो, जब हो जाएंगे अब फिर दे देना, लेकिन खुशी से देना है, दुखी होकर नहीं देना। चाहे थोड़े से ही शुरुआत करो, है ना, एक परसेंटेज आप निकाल सकते हो, जितना प्रभु आपको गवाही दे, चाहे वो 500 रुपया महीने का हो, 1000 रुपया हो, जैसे प्रभु आपको गवाही करे। मतलब आप देने की आदत डालो, ताकि हम देते रहेंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। और आगे बाइबल से सीखेंगे। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे जी 1 कुरिन्थियों 6 का 7। पहला कुरिन्थियों 6 का 7। हमें ना बाइबल की बातों के ऊपर चलना है जी, पढ़ने के साथ साथ हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसके ऊपर चलेंगे भी। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि
क्यों नहीं सहते। यहां पे ना एक चीज ये है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें किसी के ऊपर ना मुकदमा नहीं करना। हमें कोई हमें परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, लड़ाई झगड़े में, मुकदमे में, इन चीजों से हमें बच के रहना है। कोई अन्याय भी कर रहा है तो प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि उसको सह लो। अपनी हानि हो रही है, सह लो। हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन सभी चीजों से हमें बच के रहना है। उसके बाद आगे यदि पहला करंथियों 15:33, इसमें लिखा हो धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखो हमें ध्यान रखना है, बुरी संगति के में हमें नहीं पड़ना है। बुरी संगति क्या कह रही, बाइबल क्या कह रही, बुरी संगति अच्छे करैक्टर को बिगाड़ देती है। ये ना बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हमें ध्यान रखना है हम कैसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। लोगों की ना आदत होती है, उनकी संगति कहां रहेगी, जो उनसे कमजोर है, मतलब जो उनसे कम ज्ञानवान है, उनके साथ वो ज्यादा अपने आप को वो महसूस करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे बंदे के साथ रखो जो आपसे ज्यादा कामयाब है, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। वो क्यों सक्सेसफुल है, उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। जो आपसे डाउन है ना, उनके साथ ज्यादा संगति मत करो। बुरी संगति मतलब ऐसे लोग, जो बंदा काम धंधा नहीं करना चाहता उससे दूर रहो। जो विला बंदा रहता है उससे भी दूर करो रहो। जो नेगेटिव बातें करता है उससे भी दूर रहो। जो हर बार आपको आके आपने एक लाइन बोली कि मैं ये करूंगा, आपको नेगेटिव बात बोल लगे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना, इनसे तो आपको दूर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं आएगी। ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। अगर नेगेटिव लोग आपके जीवन में बातें बोल रही हैं ना, आप पूरी ताकत लगा लो, ग्रोथ ही नहीं आएगी। अब कुछ करने जाओगे वो पहले नेगेटिव बोल देंगे, वो फलाने बंदे ने काम किया था उसका कुछ नहीं हुआ, तेरा भी नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी संगति मत करो। बाइबल कह रही है कि बुरी संगति आपके अच्छे कैरेक्टर को भी खराब कर देगी। अब आप बाइबल के आधार के ऊपर चलने वाले हो, आपने बाइबल के आधार के ऊपर चलना है। अब आप किसी ऐसे बंदे से संगति कर रहे हो जो बाइबल को जानता भी नहीं है, तो वो आपको थोड़ा बाइबल की बातें बताएगा। ऐसे बंदे के साथ संगति करो जो आपको सही चीजें सिखाए। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। सप उपदेशक 9:10, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति पर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। यहां पे वचन हमें क्या सिखा रहा है भी, जो भी काम आपको मिल रहा है आपने क्या करना है, पूरी शक्ति से करना है, पूरी ताकत लगा दो। जो भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। देखो एक चीज और बताता हूं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, इतनी ईमानदारी से काम करो, इतने बेहतर, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा काम करो। देखो संसार के लोग क्या करते हैं, हमें मतलब नहीं है। आप हमेशा काम करने के लिए तैयार हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे ना तो आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी, आपकी नौकरी नहीं हिलने वाली। और मालिक अगर आप जाके बोलोगे ना कि मेरी सैलरी इंक्रीज करो, वो 1 मिनट में इंक्रीज कर देगा। वो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा। यानी टाल मटोल मत करो, बहाने मत बनाओ। देखो अगर तो जीवन में कुछ बड़ा करना है, आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट बने, तो फिर एक्स्ट्रा काम करो। आपके बच्चे आपको देखेंगे कि हाँ मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। आप इतना बेहतर काम करो कि उसने जितना काम बोला है ना, जरूर नहीं कि उतना ही करना है, उससे भी ज्यादा काम करो। आपका काम नहीं है तो भी कर दो। उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको उस काम की भी नॉलेज हो जाएगी। डे बाय डे आपके अंदर टैलेंट इंक्रीज होता जाएगा। मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, बहुत सारे काम मैं कर लेता हूं, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर देता हूं। ज्यादातर लोगों को मैं, ज्यादातर चीजें मैं उनको लोगों की हेल्प करता हूं क्योंकि मुझे नॉलेज है। वो मैं हर काम कर लेता हूं। कोई मुझे बोला ये काम करना, मैं कर लूंगा। मुझे नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लूंगा भी ये कैसे करना है। यूट्यूब से भी नहीं समझ आता, किसी एक्सपर्ट बंदे को फोन मारूंगा कि भाई मुझे ये बता। मैं कभी शर्म नहीं करता कुछ सीखने में, मैं पूछ लेता हूं फोन करके, और लोग मुझे बता भी देते हैं कि महेश तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर लो। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि जो भी काम मिले पूरी शक्ति से करना है। बाइबल सिखा रही है कि जो काम मिले उसे अपनी शक्ति पर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। देखो ऊपर जाकर तो हमें कोई काम नहीं करना, वहां तो प्रभु की महिमा करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, धरती पे जो भी काम मिले पूरी बल से, पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से करो। एक वचन हम और पढ़ेंगे, सपोपदेशक 11:6। यहां पे क्या लिखा है, बोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक,
क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वे या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। यहाँ पे प्रभु हमें ये सिखा रहे हैं, ये मत देखो कि ये सुबह तक का टाइम है या जो शाम का टाइम है। हमें क्या करना है, जब काम मिले उसी टाइम करो। सुबह मत देखो, दोपहर मत देखो, रात मत देखो। मेरी आदत है, मुझे जो भी मैं काम मिलता है मैं नहीं देखता ये सुबह है, दोपहर है, रात है। मुझे करना है तो वो करना है। मैं ये नहीं देखता बाहर बारिश पड़ रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, इन चीजों को ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे वचन पता है। प्रभु का वचन सिखा रहा है कि बोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। प्रभु चाहता है मेहनती बनो। प्रभु कहता है काम करो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, जो काम आप कर रहे हो करो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हमें नहीं पता कि कौन सा काम हमारा सफल हो जाएगा। अगर हम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा काम सफल होगा, कौन सा काम नहीं होगा। आप पूरी ताकत लगा के, पूरी बल से, पूरी शक्ति से आप कामों को करते रहिए। आगे उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे जी, पहला थिस्सलुनीक चौथा अध्याय, इसका 11 और 12। इनको आप लिख सकते हो और आप खुद भी इनको बार बार पढ़ो ताकि ये बातें आपको याद रहें। देखो, आप बार बार पढ़ोगे ना तभी ये याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो इसलिए इन आयतों का आप जरूर लिखो। पहला थिस्सलुनीक चौथा अध्याय 11 और 12। यहां पे क्या लिखा हुआ है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। ये जो चैप्टर है ना, ये पौलुस थिस्सलुनिया की चर्च के विश्वासी लोगों को बोल रहे हैं। उनको क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी। पौलुस कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही क्या करो, सबसे पहले चुपचाप रहो, कम बोलने वाले बनो। जितना चुप रहो उतना अच्छा है। देखो, प्रभु की बातें जितनी मर्जी करो, मैं वहां नहीं मना करता कि परमेश्वर के बारे में मत चुप रहो। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के वचनों की जितनी मर्जी बातें करो, विश्वासी भाइयों से, बहनों से आप जितनी मर्जी बातें करो, लेकिन वैसे ही आप व्यर्थ की बातों करने से अच्छा है कि चुप रहो, प्रभु की महिमा के लिए बात करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या लिखा है कि चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने में का प्रयत्न करो। बाइबल कह रही काम धंधा करो, अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो, ताकि तुम्हें किसी बली वस्तु की गति ना रहे। मतलब अगर हम काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बली वस्तु की गटियां आएंगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो काम धंधा नहीं करते, फिर वो पता क्या कहेंगे, हमने जी सिलेंडर लेना है जी, उसके लिए पैसे चाहिए जी, हमने जी राशन लेके आना है जी। मैं उनको बोलता हूं भाई काम धंधा कर लो, मैं भी काम करता हूं, तुम भी कर लो। नहीं जी, हमें पैसे ज्यादा नहीं मिलते जी। पैसे ज्यादा नहीं मिलते तो फिर जितना मिलेगा उससे घर का गुजारा तो हो जाएगा ना। आप शुरुआत तो करो, ज्यादा भी मिलने लग जाएंगे। देखो, आलस करके कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत नुकसान होने वाला है। अब बंदा सोचे मैं काम धंधा नहीं करूंगा, ठीक है, अब ना करो। आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। एक ना गलतफहमी डाल रखी लोगों ने दिमाग में, पता क्या गलतफहमी डाल रखी है कि ऊपर वाला सारा कुछ करेगा। कुछ लोगों ने कहना कि बच्चे ऊपर वाले ने दिए हैं वही पालेगा, ये गलतफहमी है। बिल्कुल ऊपर वाले ने दिए बच्चे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पालने का काम उसने आपको लगा रखा है। वो कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन तुम काम धंधा तो करो। अब तुम काम धंधा ही नहीं करोगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे। अब बच्चों की अच्छी स्टडी नहीं हुई, बच्चों को आपने अच्छी एजुकेशन नहीं दी, अब बच्चों के जीवन भी आने वाले बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है उनके जीवन में। अगर वो अच्छी स्टडी नहीं करेगी, अच्छी जगह काम नहीं मिलेगा, अच्छी काम नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छी सैलरी नहीं होगी। अगर बच्चों के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो फिर उन्हें ठीक ठाक मजदूरी टाइप काम करना पड़ेगा, जिसमें फिर सैलरी भी कम है, ज़्यादा पैसा भी नहीं बनाया जा सकता उसमें। तो बच्चों का जीवन हमें खराब नहीं करना है, डट के काम करो ताकि कल को आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, ताकि बच्चे भी अच्छी जगह पे काम कर पाएं। मैंने बहुत प्रभु के लोगों को देखा है जिन्होंने अपना घर नहीं लिया, वो रेंट पे रहे, लेकिन उन्हें बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छी स्टडी करवा दी, और उनके बच्चे आज अच्छी अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। किसी की 1 लाख रुपए सैलरी, किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी सैलरी दो मिले तो डट के काम करो और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। एक आयत हम और पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीक 3 अध्याय 10 से लेके 15 तक। यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। बाइबल क्लियर कट बोल रही है, अगर खाना खाना है तो काम धंधा करो, अगर काम धंधा नहीं करते तो खाना खाना भी छोड़ दो। ये बाइबल का कहना है जी। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। अब बाइबल कह रही जो लोग काम नहीं करते फिर वो क्या करते हैं, दूसरों के काम में हाथ डालते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। वेले है ना कुछ तो करेंगे ना।
और कहावत है बुजुर्गों की, कहते हैं जो वेला मन होता है वो शैतान का घर होता है। तो हमें अपने अपने शरीर को शैतान का घर नहीं बनाना, हमें फ्री नहीं रहना, हमें डट के काम करना है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जज बन जाओगे। अगर आप फ्री हो फिर आप जज बन के सबके ऊपर दोष लगाते रहोगे, इस विश्वासी में, परिवार के लोगों में, और पास्टर जी में, और जो और लोग हैं सब संसार के लोगों में, प्रधानमंत्री में, देश के प्रधानमंत्री में, लीडरों में, बस यही काम में लगे रहोगे। तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, इनसे हमें बचना है। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करने और अपनी ही रोटी खाया करो। बाइबल क्लियर कट आपको एडवाइस दे रही है कि चुपचाप काम करो, चुपचाप काम करो। अब कल को कोई बंदा, उसने काम धंधा ज्यादा करा नहीं, फिर ना मैंने देखा है लोगों को, फिर पता क्या कहते हैं, प्रभु ने हमें पैसे नहीं दिए। मैंने उनसे एक सवाल किया, भाई आपने काम क्यों नहीं करा? हमने कोशिश ही नहीं करी जी काम ढूंढने की। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। किसी को बोलो मुझे काम करना है, काम धंधा करो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। हमने करना ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप बंदा काम करने वाला होना चाहिए। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, काम देगा, रास्ता खोलेगा। लेकिन वो तब देगा अगर वो आपके अंदर देखेगा ये काम करने वाला है। अगर अपने मुंह से ना कभी अपने काम को कोसना नहीं है। जो भी काम मिले प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मेरे पास ये काम है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पास ये काम है। जब आप कोसोगे ना, परमेश्वर आपसे वो काम छीन लेगा। मैंने देखा लोगों को, जिसने अपने काम को कोसा ना, कई लोग ना जॉब करते हैं, बड़े दुखी मन से करते हैं, अपनी जॉब को कोसते रहते हैं, मालिक को कोसते रहते हैं, फिर क्या होता है, परमेश्वर उनसे वो काम छीन लेता है। फिर हो सकता है उससे नीचे का काम करना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु को बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे ये काम दिया है, यहां पे मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। और प्रार्थना करो कि प्रभु मैं कुछ, मेरे लिए और द्वार खोलो, मुझे कुछ और काम दो। परमेश्वर हो सकता है आपके लिए दूसरा द्वार खोल दे। प्रभु अगला द्वार तभी खोलेगा जब आप उस जगह पे बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम करोगे। अगर आप वहां पे ही नहीं ढंग से काम कर रहे तो परमेश्वर उससे बड़ा काम कैसे दे देगा? वो देखेगा ये छोटा सा काम तो ये करता नहीं है ईमानदारी से, बड़ा दे दिया तो कहां करेगा? तो वो प्रभु वहीं पे रखेगा आपको। तो बड़ी ईमानदारी के साथ चुपचाप काम करो, और उसके बाद लिखा काम करो और अपनी अपनी रोटी खाओ। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो और भलाई करते रहो लोगों की। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो लोगों की हेल्प कर दो। हिम्मत है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कर सकते हो तो जरूर करो लोगों की हेल्प। दूसरे लोगों को भी उत्साहित करो। आगे लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। आगे क्लियर लिखा है कि जो बंदा, अब कोई आपको बोले ना काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सब कुछ आप ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग घूमते हैं धरती पे जो कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रभु करेगा। ऐसे से दूर रहो। बाइबल कह रही है कि जो बाइबल की बातें नहीं मानता उस लोगों से संगति मत करो। तो इसलिए हमें बाइबल के वचनों के ऊपर चलना है और काम धंधा जरूर करना है। आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको हमारा ये वचन आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक करो और आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।